अति पिछड़े में कुछ जातियां जो हैं, जैसे धानुक हो गए, केवट हो गए, आपके जो है अमात्य हो गए, आपके जो कहार समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, तो इनकी जो आबादी जो है नहीं होता है, जो है जो जैसा एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम आया है। काफी कम है। हाँ, एक देखिए क्या उम्मीद क्या था? 91-31 का जो कास्ट सेंसस आप देखिएगा तो कोयरी, कुर्मी और धानुक तीनों को मिला करके अगर बात करें तो लगभग यादवों के बराबर थे। यादवों के बराबर थे लगभग जो यादव अब अगर कितने हो गए? यादव अगर उस समय 27 लाख यादव उस समय थे और लगभग 26-27 लाख कोयरी, कुर्मी, धानुक मिला करके भी थे। तो मतलब यादवों की अगर अभी 14% आबादी आती है तो ये तीनों मिला करके भी 14% होते हैं, लेकिन ये तीनों मिला करके मात्र जो है 9-9.25% के आसपास जो है आंकड़ा जो है दिया गया है, जो कि कहीं से तर्कसंगत नहीं है। एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि कितने लोग कुर्मी में कन्वर्ट हुए, समझे, कितने लोग जसवाल लोगों ने, अधिकतर लोगों ने, कितने ने कुर्मी लिखा है, कितनों ने धानुक लिखा है, वो एक अलग जो है विषय है। लेकिन फिर भी दोनों का कंबाइंड जो पॉपुलेशन है वो तो 7 से 8% आना चाहिए, लेकिन दोनों का कंबाइंड पॉपुलेशन मात्र 5% आया है। रेगुलर जो सेंसस ट्रेंड्स है वो है कि पॉपुलेशन अगर 10 साल में बढ़ता है तो 0.01 बढ़ता है, 0.05, 0.02 ऐसे करके बढ़ता है। ये नहीं होता कि किसी जात का जो आबादी जो है 1% बढ़ जाता है 10 साल में। आप तो देख सकते हैं 100 साल में 1% किसी का पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है। किसी समाज की आबादी जो है इतनी नहीं घट सकती। और एक चीज़ तो मैं बता दूं कि जो है अब जो कुर्मी समाज की अगर बात की, कुर्मी धानुक की बात की जाए तो सभी जो है ये लोग जो है ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुर्मी समाज ने आज तक कभी क्लेम नहीं किया कि धानुक से हम लोग अधिक हैं, और ये रिपोर्ट में आ गया तो संदेह तो क्रिएट करेगा। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट की आज सार्वजनिक की गई कि पूरे बिहार में बवाल मच गया। लगातार सियासत हो रही है, अलग अलग समाज के नेता भी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन को बता दें कि टिस मुंबई से पढ़ के आए हैं, प्रियदर्शी पीयूष हैं, वो भी इस पे सवाल खड़ा कर दिया है। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जातिगत जो है ये कास्ट सेंसस नहीं है, एक सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन अगर सर्वे रिपोर्ट भी आप जारी कर रहे हैं और जो कास्ट का प्रॉपर परसेंटेज दे रहे हैं और दावा करें कि पूरा जो है लगभग पूरे बिहार का जो है सर्वे कर लिया गया है, एक जो है लोगों का जो गिनती हो गया है, तो इस तरह का रिपोर्ट नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा और सचेत होकर थोड़ा और बढ़िया तरीके से जो है सर्वे करवाना चाहिए। बाकी मैं तो बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक जो है फैसला, ये ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो है जातिगत जो है जनगणना करवाया, ताकि इससे जो है पिछड़े, अति पिछड़े और जो है समाज के जो शोषित वंचित तबके के लोग थे, जिनको कभी सरकार में उचित जो है भागीदारी नहीं मिली, उनको भागीदारी मिल पाएगी। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हाँ। नहीं, सवाल ये है कि जिस तरह से रिपोर्ट आया, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जो जाति थी, जिनकी जनसंख्या थी, उसे अब कम करके दिखाया गया इस रिपोर्ट में। आपको भी इस पे आपत्ति है क्या? देखिए, एक चीज़ तो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो अति पिछड़े में कुछ जातियां जो हैं, जैसे धानुक हो गए, केवट हो गए, आपके जो है अमात्य हो गए, आपके जो कहार समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, तो इनकी जो आबादी जो है नहीं होता है, जो जैसा एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम आया है। काफी कम है। हाँ, एक देखिए क्या उम्मीद क्या था? देखिए 1931 का जो है मेरे पास अभी डेटा है, कास्ट सेंसस जो है मेरे पास अभी जो है हमने निकाला हुआ है उसको, समझिए। तो 91-31 का जो कास्ट सेंसस आप देखिएगा तो कोयरी, कुर्मी और धानुक तीनों को मिला करके अगर बात करें तो लगभग यादवों के बराबर थे। यादवों के बराबर थे लगभग जो यादव अब कितने हो गए? यादव अगर उस समय 27 लाख यादव उस समय थे और लगभग 26-27 लाख कोयरी, कुर्मी, धानुक मिला करके भी थे। तो मतलब यादवों की अगर अभी 14% आबादी आती है तो ये तीनों मिला करके भी 14% होते हैं, लेकिन ये तीनों मिला करके मात्र जो है 9-9.25% के आसपास जो है आंकड़ा जो है दिया गया है, जो कि कहीं से तर्कसंगत नहीं है। और विशेषकर अगर धानुक समाज की बात की जाए तो देखिए रामप्रीत मंडल तो जो है इन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया कि 1.8% थे, ऐसी बात नहीं है। वो 1.8% जो पॉपुलेशन था वो झारखंड और उड़ीसा कंबाइंड था। अगर बस स्पेशली बिहार की बात की जाए तो धानुक समाज उस समय भी 3% था, लगभग 6.5 लाख जो है उस समय भी पॉपुलेशन था। और मैं एक और बात मैं उसमें क्लियर कर देना हूँ कि धानुक की आबादी कुर्मी में भी अच्छी खासी चली गई थी उस समय, अभी भी इस बार भी गई है, लेकिन फिर भी जो आबादी जो है वो 3% से तो ऊपर आना ही चाहिए था। आप जो 31 की बात कर रहे हैं, 2011 में भी गणना हुई थी, जाति की भी गिनती की गई थी, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन 31 की तुलना और 23 में अगर करते हैं तो क्या लग रहा है, डिफरेंट नहीं हो सकता है कुछ? क्या देखिए डिफरेंट क्या होगा, मैं एक बात बता देता हूँ कि धानुक और कुर्मी को अगर जोड़ते हैं तो लगभग यादव के आधा या आधा से थोड़ा सा अधिक जो है वहाँ पे पॉपुलेशन था। तो नहीं भी
तो आप मान के चलिए कि अभी 7 से 8% दोनों कंबाइन होना चाहिए। अब उसमें एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि कितने लोग कुर्मी में कन्वर्ट हुए, समझे, कितने लोग जसवाल लोग ने, अधिकतर लोगों ने, कितने ने कुर्मी लिखा है, कितनों ने धानुक लिखा है, वो एक अलग जो है विषय है। लेकिन फिर भी दोनों का कंबाइंड जो पॉपुलेशन है वो तो 7 से 8% आना चाहिए, लेकिन दोनों का कंबाइंड पॉपुलेशन मात्र 5% आया है। और ये जो चीज़ है मुझे कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि अगर इसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कि पासवानों की जो आबादी थी 1931 में, 1881 में, आई 1901 में, 1921 में, 1911 में, हर हमेशा जो है 5% थी। उनकी परसेंटेज नहीं बढ़ी, नहीं, पासवान का 5% उस समय भी था। 2011 का जो, जैसे आपको पता होगा, दलितों का जो कास्ट सेंसस होता है आपका 1961 में हुआ, 71 में हुआ, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। तो पासवान का जो पॉपुलेशन था, बोला जाता है कि दलित लोग बहुत ज्यादा, उनका जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहता है, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहता है। उसके बावजूद उसका पॉपुलेशन जो 2011 में 5.1 आया है। और एक बात समझ लीजिए, जो रेगुलर पॉपुलेशन, ये रेगुलर जो सेंसस ट्रेंड्स है वो है कि पॉपुलेशन अगर 10 साल में बढ़ता है तो 0.01 बढ़ता है, 0.05, 0.02 ऐसे करके बढ़ता है। ये नहीं होता कि किसी जात का जो आबादी जो है 1% बढ़ जाता है 10 साल में। आप तो देख सकते हैं 100 साल में 1% किसी का पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं संदेह तो क्रिएट करता है, जब सारे दलित जो है उतने के उतने ही हैं। तब आप क्या मांग कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि यादव को जो है बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, मुस्लिम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है वोट बैंक के कारण? क्योंकि लगातार जो है सवाल अब खड़े हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जानबूझकर यादव को दिखाया गया है क्योंकि यादव जो है तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम तेजस्वी को सपोर्ट करते हो। क्या लग रहा है, देखिए जानबूझकर इस तरह से? मैं बात कंप्लीट कर लूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जो दलितों का जो पॉपुलेशन रेशियो है, मुझे यहाँ तक मुसलमान का भी उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, तो अन्य जातियों का बढ़ घट कैसे रहा है? जैसे मान लीजिए कुछ जातियाँ इसका रेगुलर सेंसस हो रहा है, उसका जब स्टेबल है तो अन्य जातियाँ का भी जो है आप मान के चलिए कहीं ना कहीं अधिकतर चांस है स्टेबल रहने का, अनलेस बहुत बड़ा कोई माइग्रेशन नहीं हो गया हो, बहुत बड़ा कोई दूसरे जात में कन्वर्जन नहीं हो गया होगा, तो सारा कास्ट का जो पॉपुलेशन है लगभग मिला जुला के वही होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं घट रहा है, किसी का बहुत बढ़ा है, तो ये विवाद पैदा करता है। खास करके अगर मैं अपने धानुक समाज की अगर बात कर लूँ तो धानुक समाज जो है कम से कम मान के चलिए तो बिहार में अभी 6 से 7% होगा मिनिमम, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जो है जैसे हमने जो पार्लियामेंट और विधानसभा वाइज जो डेटा निकाला है, आप जो है मुंगेर देख लीजिए, आप जो बेगूसराय देख लीजिए, आप भागलपुर देख लीजिए, आप बांका देख लीजिए, आप सुपौल देख लीजिए, कहाँ है यादव मंडल, ज्यादातर जनसंख्या वहाँ यादव मंडल महतो, यादव मंडल सिंह कुमार, इसी तरह से पॉपुलेशन ज़्यादातर आ रहा है। मतलब इसी तरह का जो है टाइटल आ रहा है वोटर, ये वोटर लिस्ट है। मैं ये नहीं बोलता कि जो सारे महतो जो है धानुक ही हैं या सारे मंडल धानुक ही हैं, लेकिन 90 से 95% जो मंडल महतो जो है धानुक समाज के लोग लगाते हैं। तो जिसकी 6 लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तादाद हो यादव या मंडल ही जो है, जहाँ पे 1 या 2 पे हो, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद हो जिस जाति की, उस जाति की आबादी मात्र 2.25% आ जाए, ये कहीं से भी जो है उचित नहीं लग रहा है मुझे। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं तो एक उच्च स्तरीय जो है जांच चाहूँगा कि इस रिपोर्ट की जो है एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर संभव हो तो एक फ्रेश जो है रिपोर्ट नहीं, मतलब सर्वे नहीं हो, एक फ्रेश जो है प्रॉपर कास्ट सेंसस ही हो जाए, ताकि सारा जो डाउट क्लियर हो जाए। एक धानुक समाज जो है लवकुश समाज ही नहीं, पूरा अति पिछड़ा सभी समाज का जो है डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत समाज के लोग जो आरोप लगा रहे हैं या ये उनको संदेह है कि हमारी संख्या घटाई गई है। एक सवाल और रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से बिहार में तो कास्ट का रिपोर्ट आया, जनगणना नहीं कह सकते, गणना रिपोर्ट आया, तो अब देश में जनगणना नहीं हुई, तो क्या लग रहा है मोदी सरकार से आप मांग करेंगे क्या कि अगर ये जनगणना नहीं हुई है तो जनगणना हो जिसमें कास्ट की भी गिनती हो, ताकि वो जो है फ्रेश रिपोर्ट उसी में आ जाए और सभी राज्यों का भी पता चल सके? देखिए, सेंसस तो होना ही चाहिए। जब दलितों का जब कास्ट सेंसस हो रहा है हर 10 साल पे, तो बाकी समाज के लोगों का भी होना चाहिए। लेकिन जो है मान लीजिए इस तरह का सर्वे होगा तो फिर जो है अब तो संदेह तो क्रिएट होगा ही। संदेह के घेरे में कह रहे हैं? हाँ, ये संदेह क्रिएट करा, क्योंकि किसी समाज की आबादी जो है इतनी नहीं घट सकती। और एक चीज़ तो मैं बता दूं कि जो है अब जो कुर्मी समाज की अगर बात की, कुर्मी धानुक की बात की जाए, तो सभी जो है ये लोग जो है ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुर्मी समाज ने आज तक कभी क्लेम नहीं किया कि धानुक से हम लोग अधिक हैं, और ये रिपोर्ट में आ गया तो संदेह तो क्रिएट करेगा। और कुछ समाज के लोगों का पॉपुलेशन जो है 1.5 से ले जो है 3 हो गया, और कुछ समाज के लोगों का पॉपुलेशन जो है 6 से 4 हो गया है। तो इतना नहीं किसी में वेरिएशन आता है। जी जरूर।
तो अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे प्रियदर्शी पीयूष, जिन्होंने कहा है कि देखिए कास्ट रिपोर्ट जो आया है, यानी गन्ना का जो रिपोर्ट आया है वो जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और फिर से जांच उच्च स्तरीय हो ताकि फ्रेश रिपोर्ट आ सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।